बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 21B एफ दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें हमें डिस्कस करना है कंटिन्यूटी के बारे में। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि साइन एक्स है और कॉस एक्स है। यहाँ पे दो फंक्शन दिया हुआ है और दो फंक्शन का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसको एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करना है। एक ही फंक्शन का मतलब या तो साइन एक्स दिखाई दे या फिर कॉस एक्स हो। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखें, साइन एक्स का कॉफिशिएंट 1 है, कॉस एक्स का कॉफिशिएंट भी यहाँ पर 1 है, ठीक है। जरा देखें तो क्या करना है, ये जो दोनों का कॉफिशिएंट है, इन दोनों के कॉफिशिएंट का अंडर रूट करके स्क्वायर करें पहले। देखेंगे टोटल वैल्यू आ क्या रहा है। अगर आप इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 का स्क्वायर 1। तो इस तरीके से ये जो टोटल वैल्यू आ रहा है यहाँ पर, इसको सॉल्व करके ये अंडर रूट 2 आ रहा है। तो अंडर रूट 2 से ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको आपको डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। तो इसी तरीके से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखें, डिवाइड कर दीजिए इसको अंडर रूट 2 से, और डिवाइड के साथ साथ क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए और इस तरीके से, तो फिर ये अंडर रूट 2 को ये अलग अलग कर दीजिए। 1 बाई अंडर रूट 2 साइन एक्स के साथ कर दीजिए, 1 बाई अंडर रूट 2 साइन एक्स। फिर यहाँ पर ये 1 है, 1 बाई अंडर रूट 2 माइनस का साइन दीजिए, 1 बाई अंडर रूट 2 बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमें दिखाई दे रहा है, साथ में हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट 2 भी था, तो इसको भी हमें लिखना होगा। तो ये आपका हो गया अंडर रूट 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसके बाद आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाना है। मैं यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ कि बनाना कौन सा फॉर्मूला है। तो साइन एक्स माइनस वाई, क्योंकि इसमें बीच में माइनस का साइन है, अगर प्लस का साइन होता तो मैं इसमें बनाता फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई का। तो इसमें ये फॉर्मूला बनाना है, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए बच्चों, तो यह होना चाहिए साइन एक्स कॉस वाई, फिर माइनस का ये आपका कॉस एक्स साइन वाई, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में हमें चाहिए कॉस वाई। तो ये जो है इसको आपको कॉस वाई में चेंज करना है, यानी कि कॉस में चेंज करना है। तो कॉस में देखेंगे कि 1 बाई अंडर रूट 2 कितने डिग्री पर होता है, तो आप कहेंगे 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री के लिए आपको क्या लिखना है बच्चों, कॉस पाई बाई 4। पाई को 180 को 4 से डिवाइड करें। तो यहाँ पर मैं अगर मैं 180 को 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा 45, और डिग्री की बात करें तो डिग्री, लेकिन पाई के फॉर्म में इसमें लिखना है आपको, ठीक है। साथ में क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपको हो जाएगा साइन एक्स, फिर इसी तरीके से आपको इसे चेंज करना है। अब यहाँ पर देखिए क्या चाहिए हमें, कॉस एक्स और साइन वाई। तो यहाँ पर जरा देखिए कॉस एक्स तो है, कॉस एक्स, और ये साइन वाई। तो इसको साइन में चेक करेंगे बच्चों कि साइन में कितने डिग्री पर होता है। तो साइन में कितने डिग्री पर होता है, तो साइन 45। आपको याद होगा बच्चों कि साइन 45 डिग्री की मैं बात करूं तो ये कितना होगा, 1 बाई अंडर रूट 2। तो साइन 45 पे होता है, और इसी को अगर मैं पाई के फॉर्म में लिखूं तो पाई बाई 4 लिखना होगा, और ये 1 बाई अंडर रूट 2। तो 1 बाई अंडर रूट 2 को आप क्या लिख देंगे, साइन पाई बाई 4। तो ये बच्चों हो जाएगा क्या, साइन पाई बाई 4 हो जाएगा, और साथ में हो जाएगा क्या बच्चों, कॉस एक्स, राइट, कॉस एक्स हो जाएगा, और अंडर रूट 2। इस तरीके से करना है आपको। अब आपको ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश करना, साइन एक्स कॉस वाई। तो पहले आप साइन एक्स को लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन एक्स, साथ में हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 साइन एक्स कॉस वाई। तो देख लीजिए ये बन गया साइन एक्स कॉस वाई, फिर माइनस करके कॉस एक्स। तो कॉस एक्स ये हमारे पास है, तो ये आप लिख लीजिए कॉस एक्स, फिर उसके बाद कॉस एक्स, फिर साइन वाई। तो ये हमारा साइन वाई, साइन वाई। अब इस केस में वाई जो है वो पाई बाई 4 है। अब आपको बच्चों क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि क्या ये फॉर्मूला बन रहा है क्या। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स कॉस वाई, तो देख लीजिए साइन एक्स कॉस वाई माइनस का कॉस एक्स साइन वाई। तो कॉस एक्स साइन वाई, तो वाई की जगह यहाँ पे पाई बाई 4 चल रहा है। तो ये पूरा बन चुका है। तो अगर ये इस तरीके से बनता है तो हम इसे लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है, और साथ में अंडर रूट 2। तो पहले हमें क्या लिखना है, साइन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई क्या है यहाँ पर पाई बाई 4 है बच्चों, ठीक है, ये लिख लेना, साथ में अंडर रूट 2। तो ये हमने लिख लिया अंडर रूट 2। ये जो आया बच्चों, ये क्या आ गया आपका, एफ एक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन दिखाई दे रहा है, सिर्फ साइन। और स्टार्टिंग में हमें साइन फंक्शन भी दिख रहा था और कॉस एक्स फंक्शन भी दिख रहा था, दो फंक्शन थे। अब ये फंक्शन एक ही फंक्शन हो चुका है। अब बच्चों ये फंक्शन जो है वो सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। डिफाइंड मतलब इसमें से आप एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं और इसका फंक्शन का एक वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं बच्चों, इट इज डिफाइंड, ये डिफाइन किया गया है किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सारे रियल नंबर के लिए बच्चों ये क्या है, डिफाइंड है। अब आपको इसका कंटिन्यूटी चेक करना है, तो आपको रियल नंबर में से कोई भी एक पॉइंट लेट कर लेना है। तो कैसे लेट करना है, देखिए सबसे पहले लिखेंगे एक्स, लेट कर लीजिए कि ये जो एक्स है वो सी के इक्वल है, और ये जो सी पॉइंट है वो कहां से हमने लिया है, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब रियल नंबर से हमने एक पॉइंट ले लिया सी, और वहां पर हम चेक करके देखते हैं कि ये क्या कंटिन्यूटी आता है कि नहीं आता। और अगर वो सी पॉइंट क्या है कि क्या है, वेरिएबल है,
तो इस तरह के अगर वो सी पर कंटिन्यूस दिखाता है तो दैट मीन सारे पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो इस केस में आपको डायरेक्ट लिमिट फाइंड आउट करना है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करना है। अब डायरेक्ट लिमिट क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो सिर्फ एक ही तरीके से डिफाइंड हुआ है, अलग अलग पॉइंटों पे डिफाइन नहीं है। तो डायरेक्ट लिमिट फाइंड आउट करते हैं बच्चों, तो लिमिट ये आपको x टेंड्स टू c, साथ में fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c और fx। तो fx आपके पास क्या है, √2 साइन में x माइनस पाई बाई 4, और यहां पर क्या करना बच्चों, x की जगह c पुट कर देना, तो ये बन जाएगा आपका √2 साइन c माइनस पाई बाई 4। तो इस तरीके से ये लिमिट का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं c पॉइंट के ऊपर। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आता है, fc। तो यहाँ पर fc के लिए आपको क्या करना है, x के लिए c पुट करना है, तो fc इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 साइन x की जगह c करेंगे तो c माइनस पाई बाई 4। तो यही आपको लिख देना है √2 साइन, क्या आएगा हमारे पास, साइन c, क्योंकि हम c पे चेक कर रहे हैं, साइन c माइनस पाई बाई 4। अब जरा देखिए लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू क्या इक्वल आ रहा है, बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया ये बच्चों, कंटिन्यूस हो गया। तो आपको लिख देना है कि अगर ये इक्वल आ रहा है तो आपको लिख देना है क्लियरली लिमिट की जो वैल्यू दिखाई दे रही है x टेंड्स टू c fx वो किसके इक्वल आ रहा है, fc के इक्वल आ रहा है। तो देयरफॉर f जो होगा, f फंक्शन जो होगा इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूअस होगा, यानी कि सारे रियल नंबर पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ गया।